नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने सीरीज लेकर आए हैं ओबीसी के नंगा नाच की, और ओबीसी के नंगा नाच में लगातार 24वें दिन हम आपके सामने उसके भाषणों के विभिन्न पहलुओं पर, समाज पर होने वाले उसके परिणामों पर और समाज में आने वाले विभिन्न त्योहारों के बहाने विभिन्न दृष्टिकोण के साथ हम आपके सामने लगातार ओबीसी के नंगा नाच को लेकर आए हैं। आज रानी लक्ष्मीबाई जो कि 1857 की महानायिका थी, उनके जन्मदिन के मौके पर हमने सोचा कि देश की ऐसी महिलाएं, ऐसी कन्याएं जो कि कविता क्षेत्र के द्वारा, अपनी प्रतिभा के द्वारा हिंदुस्तान को जगाने का काम करती हैं, क्यों ना हम उनको स्टूडियो में बुलाए और ओवैसी के इस नंगा नाच के ऊपर श्री शक्ति का क्या कहना है हिंदुस्तान को समझाए। जब भी हिंदुस्तान सोया था, जब भी इसने आंखें बंद कर दी थी या इसके आंखें खुले होते हुए भी इसने देखना बंद किया था, तब यहाँ की मातृशक्ति ने ही हिंदुस्तान को जगाने का काम किया है, उसके शक्ति के वर्धन का काम किया है, उसके शक्ति को संजोए रखने का काम किया है। और 2014 के इस युग में जहाँ पर भारत, हिंदुस्तान दोबारा सोया हुआ दिख रहा है, ऐसे में रानी झांसी के जयंती के मौके पर क्यों ना नारी शक्ति के द्वारा ही हिंदुस्तान को जगाया जाए। तब भी बहुत आक्रमणकारी इस देश पर आए थे और उनके आक्रमणकारियों को भारत के वीरों ने, सुपूतों ने जितना ललकारा था, उससे भी बड़े आवाज रणरागियों ने दी थी, और उनमें महानायिका थी झांसी की रानी। और उनके आज की इस जयंती के मौके पर हमारे साथ कुछ कवियत्री जुड़ी रहेगी और उनके साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई कॉल करके भी अपने कविता को कहना चाहता है, लेकिन ध्यान रहे आज का महिला स्पेशल है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम नारियों को समय देना चाहते हैं, तो कॉल करने वाली भी अगर नारियां हो तो ज़्यादा अच्छी रहेगी और वो अपने बात को रखे। हमेशा की तरह स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात को कह सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 3 कवियत्री रहेगी, 2 अभी आई है, एक थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएगी। नफीसा खान, आपका स्वागत है। नफीसा जी अनेक मंचों पर अपनी बात को रखती है और आज भी ओवैसी जैसे दरिंदों को अपनी बात के द्वारा ललकारेगी। हमारे साथ राखी अग्रवाल जी रहेगी, कई कार्यक्रमों में इसके पहले भी आई है और कई मंचों पर भी आपने अपनी हुंकार भरी है। आज के कार्यक्रम में हम उन्हीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले दिखाते हैं ओवैसी के नंगा नाच में उसका एक ऐसा भाषण जिसके ऊपर कवयित्री अपनी बात रखेगी, अर्थात महिलाओं का विषय है। इसने भारत माता का, राम जी की माता का, तमाम नारी शक्तियों का अपमान किया है, दुर्गा का किया है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि राम की मां के बारे में क्या बोलता है। में 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशल्यापुरम है, वहां के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है, आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां, दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को, कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? तो डॉक्टर राखी, इस दरिंदगी के बाद क्या कहेगी आपके कविताओं के शब्दों के साथ आप? नमस्कार। सबसे पहले मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को नमन करना चाहती हूँ आज उनकी जयंती पर, और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ईश्वर का कि उनकी वजह से आज मुझे कुछ बोलने का, नारी शक्ति को सामने प्रस्तुत करने का कुछ मौका मिला। इस भयंकर वीडियो को देखने के बाद मुझे एक वाक्य याद आया। जिस समय ये वीडियो दिखाई गई टीवी पर, तो मैं अपनी बेटी के साथ ये वीडियो देख रही थी, तो बच्चों ने इस पर एक छोटा सा सवाल किया जिससे मैं अपनी पंक्तियों के द्वारा आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। क्या कहती है मेरी बेटी?
माँ, माँ कौन है जो दशानन सम हा हा करके चिल्लाता है? माँ कौन है जो दशानन सम हा हा करके चिल्लाता है कौन जो कौशल्या माँ पर यूं उंगलियां उठाता है? माँ कौन है जो दशानन सम हा हा करके चिल्लाता है, और कौन है जो मेरी कौशल्या माँ पर यूं उंगलियां उठाता है कौन? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं। भारत जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका समन्वय है। अगर यहाँ महात्मा गांधी हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना भी भारत की शान है, भारत की जान है कौन? है सर, आज भी उनका वजूद है। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना के तौर पर तो जिन्ना का भारत में है हर कोई। है कौन जो जिन्ना के, है कौन जो जिन्ना की बातों को दोहराता है, और है कौन जो नारी शक्ति पर यूं सरेआम चिल्लाता है कौन जो जिन्ना की बातों को दोहराता है, और है कौन जो नारी शक्ति पर यूं सरेआम चिल्लाता है? माँ, क्या इस पर रोक लगाने का हमको अधिकार नहीं? माँ, हम मीडिया सब लोग इसको दिखा रहे हैं, टीआरपी ले रहे हैं, लेकिन इस पर रोक क्यों नहीं लगाते? अरस्तू ने भी कहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता जंगली गधे की आवारागर्दी के समान है। और हम समाज में समाजशास्त्र को पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन हम क्यों इस पर रोक नहीं लगाते? माँ, क्या इस पर रोक लगाने का हमको अधिकार नहीं? ये मेरा स्वतंत्र भारत है, गाली का व्यापार नहीं। ये मेरा स्वतंत्र भारत है, कोई गाली का बाजार नहीं। तो इस तरह की कुछ सोच बच्चों ने दी, और अगर इस भाषण से बच्चे इतना प्रवोक हो सकते हैं तो कहाँ हमारी सरकार क्यों सोई है? मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं इनमें और हमारे विभीषण में, हिंदू धर्म में और इनमें बहुत समानता है। समानता कैसे? जैसे एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। जिस तरह रामायण में हम सब ने देखा कि किस तरह से विभीषण की वजह से रावण का सब कुछ खत्म हुआ, घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन वहाँ उनकी मानसिकता सात्विक थी। उसी तरह घर का भेदी लंका ढाए कि जिन मुसलमान भाइयों को हम अपने खून में बसा चुके हैं, जो मुसलमान भाई आज हमारे देश में रच बस गए हैं, जो आज़ादी के बाद भी भारत को छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए, इसी को अपना देश मान बैठे। इसके लिए कितने मुसलमान भाइयों ने भारत के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। इस तरह के भाषण से, इस तरह की बातों से क्या दिखाना चाहते हैं समाज को कि यहाँ का नमक खाकर भी आज वो मुसलमान भाई यहाँ का भारतीय नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, आज भी उसकी रगों में एक जहर है। क्यों? उनकी इस बात को ना तो हिंदू तो स्वीकार कर सकता है और ना ही मुसलमान, क्योंकि जिस हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं वो तो शर्मनाक है ही, लेकिन ये जिस अपने मुसलमान भाइयों के समर्थन में ये बात दिखाना चाह रहे हैं, उनको भी ये बात बिल्कुल मान्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए जितना बलिदान दिया, आज़ादी के बाद भी हमारे देश में उनका रहना, इसको अपनी मातृभूमि मानना, इस बात को दर्शाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, आप यहीं पर रहकर अपने ही भाइयों के लिए एक जहर घोल रहे हैं वातावरण में। ये दिखा रहे हैं कि आज भी भेद है दिलों में, जो कि मेरी नज़र में पूरी तरह से अतार्किक है। जी, कुछ कविता या कोई गीत आप इसके ऊपर? हाँ जी, मैं नारी शक्ति के ऊपर कुछ लाइनें कहना चाहूँगी कि जिस तरह से इन्होंने माँ कौशल्या के लिए, और इन्होंने ही नहीं, हमारे समाज में औरतों को प्राय अबला नारी समझा जाता है, अबला समझा जाता है, खासकर इन महोदय के रेफरेंस में एक कहूँगी मैं गीत। हारी नहीं मैं नारी हूँ, हारी नहीं मैं नारी हूँ, बर्छी हूँ कटारी हूँ, हारी नहीं मैं नारी हूँ, बर्छी हूँ कटारी हूँ, मुझे पुरुषों से तुम हीन नहीं मानिए, हारी नहीं मैं नारी हूँ, बर्छी हूँ कटारी हूँ, मुझे पुरुषों से तुम हीन नहीं मानिए, कोमल हूँ जननी हूँ, कोमल हूँ जननी हूँ, ममता की मूरत हूँ, लेकिन रणभूमि में मुझे रणचंडी तुम मानिए, कोमल हूँ जननी हूँ, ममता की मूरत हूँ, लेकिन रणभूमि में रणचंडी मुझे जानिए। और जब जब हम इतिहास को पलटकर देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जैसी कितनी ही औरतों ने इस पूरी दुनिया को बदल डाला, पूरी अपने बच्चों की, अपने पति की, सबकी बलि दे, सबको, सब किसी का ध्यान ना करते हुए इस देश के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। तो 4 लाइनें। पलट के एक बार देखो झांसी के मैदानों में,
पलट के एक बार देखो झांसी के मैदानों में, आज भी जहाँ लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। पलट के एक बार देखो झांसी के मैदानों में, आज भी जहाँ लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। और जब तक वो नारी कोमल है लेकिन कमज़ोर नहीं, हम नारी की कोमलता को, उसके भावुक हृदय को, अगर वो झुकती है तो अपनी मर्जी से, अगर वो अपने बच्चों के सामने अपनी इच्छाओं का, अपने पति के सामने अपना समर्पण करती है तो स्वेच्छा से, वरना उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको भगवान भी नहीं झुका पाए। और इस चीज़ को मैं अपने आगे 4 पंक्तियों में दिखाना चाहूँगी। ये भूमि शमशान बनी, ये भूमि शमशान बनी संघारिणी जब रक्तिका, ये भूमि शमशान बनी संघारिणी जब रक्तिका, और देवों ने भी हार मानी नारी बनी जब चंडिका। जैसा कि हम देखते हैं जब महाकाली जी के पैरों के नीचे भी भगवान शंकर को आना पड़ा। ये भूमि शमशान बनी संघारिणी जब रक्तिका, और देवों ने भी हार मानी नारी बनी जब चंडिका, नारी बनी जब चंडिका। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि जो नारी की मौन है, नारी की चुप्पी है, वो तूफान से पहले की शांति है। उसको लेकिन इस शांति को अब खोलना होगा, क्योंकि ओवैसी जैसे दरिंदों की आवाज़ को अगर कम करना है तो उससे ज़्यादा आवाज़ बढ़ाकर बोलना होगा। और इसीलिए हमने यहाँ पर आज नारी शक्ति को, कवयित्रियों को बुलाया है और झांसी के रानी के जयंती के मौके पर इस दरिंदे की आवाज़ से ऊंचा आवाज़ उठाकर उसके आवाज़ को कमज़ोर करना या कम कर उसके सामने अपना आवाज़ बढ़ाने का हम मौका आपको दे रहे हैं। हमारे साथ नफीसा खान हैं। नफीसा, क्या कहेगी ये इसके दरिंदे के भाषण को सुनने के बाद? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया या अपने विचार, अपनी भावनाओं को रखने का मौका दिया। उसके बाद मैं सिर्फ पहले एक भारतीय होने के नाते, एक मुसलमान बच्ची होने के नाते इतना बोलूँगी कि सदाए मस्जिदों की जा मिली मंदिर की घंटी से, यही संगम जहाँ पर हो वो हिंदुस्तान लगता है। गंगा और जमुना से मोहब्बत है नफीसा को, मेरा ये मुल्क ही मुझे सारा जहान लगता है, मेरा ये मुल्क ही मुझे सारा जहान लगता है। जैसा कि मैंने अभी उनका भाषण सुना, वो एक माँ के ऊपर बोला गया था। मुझे परवरिश में सिखाया गया है या मुझे परवरिश में ये मिला है कि माँ तो माँ होती है, ना वो हिंदू हो या चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो या फिर वो हमारी भारत माँ क्यों ना हो, लेकिन माँ का दर्जा तो जन्नत का दर्जा बताया गया है। तो वो माँ है, चाहे वो हिंदू हो या फिर गौ माँ हो या फिर कोई और अन्य माँ क्यों ना हो, माँ का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। माँ की शान में या कोई भी गलत अल्फाज ऐसे बोले जाएंगे तो हम भारतीय नारी या हम नारी होने के उस पर चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमको भी कल को एक माँ बनना है। हम नारी हैं और नारी का सम्मान हमारा कर्तव्य है, हमें इसकी लड़ाई लड़नी ही होगी। जैसा कि वो मुसलमान थे, मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुसलमान के नाते इतनी घटिया या इतनी गंदी अल्फाजों से अपना बयान किया। मैं बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ये बयान देने से पूछे सभी मुसलमानों से पूछा था कि सभी मुसलमानों की सोच ऐसी है, लेकिन नहीं, मैं भी एक मुसलमान हूँ, सभी मुसलमानों की सोच ऐसी नहीं हुआ करती। बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जिसमें अब जो मुसलमान या हिंदू में नहीं देखते। मैं काव्य पाठ करती हूँ, जब भी मंचों पे जाती हूँ या लोगों के अपने साथियों के साथ बैठती हूँ तो वहाँ सुनने को मिलता है कि मैं हिंदू हूँ और मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मैं इतना बोलूँगी, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मैं इंसान हूँ और भारत माँ की शान हूँ। भारत माँ की शान मेरा पहला कर्तव्य रहेगा। एक नारी के नाते, एक भारतीय होने के नाते भारत माँ की शान को बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। और ऐसे विरोधियों को या भारत माँ की शान के खिलाफ ऐसे अल्फाज यूज़ करने वाले लोगों को हमें सज़ा देनी होगी, उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये माँ की बात है। वो कोई राम जी की माँ हो या रहीम जी की माँ हो, माँ तो माँ है और उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी ही होगी। कोई कविता? क्योंकि आज लक्ष्मीबाई जी का जन्मदिन है, उनके ऊपर सिर्फ ये बोलूँगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं एक नारी हूँ, एक लड़की हूँ, एक बिटिया हूँ। आज मुझे समाज में बहुत सी बुराइयों का सामना करना पड़ रहा है, या न्यूज़ द्वारा, मीडिया द्वारा जो मुझे अल्फाज या जो न्यूज़ें मुझे सुनाई देती हैं, उनके खिलाफ सिर्फ इतना ही बोलूँगी, क्योंकि आज बेटों और बेटों में बहुत भेदभाव हो रहा है। तो इस पर छोटी सी कविता मैं बोलना चाहूँगी कि लड़की
क्या लड़की कोई अभिशाप है? क्या उसका दुनिया में आना पाप है? जाने क्यों लड़कियों को सताते हैं लोग, जाने क्यों लड़कियां होने पर मातम बनाते हैं लोग। क्या कोई मुझे इस बात का जवाब दे पाएगा? क्या लड़की के बिना आपका वंश आगे बढ़ पाएगा? हर माँ, बेटी, बहन, बहू है लड़की, एक नहीं दो दो लोगों का नाम रोशन करती है लड़की। करुणा का रूप है लड़की, घर बने स्वर्ग जिसे वह नाम है लड़की। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती में विद्यमान है लड़की। वाह, हमारे साथ मुदिता रस्तोगी जी भी आई हुई है, मैं आपका स्वागत करता हूं। अब आगे के कार्यक्रम में मुदिता जी भी अपने काव्य पाठ के द्वारा, अपने प्रतिभा के द्वारा ओवैसी जैसे दरिंदे के बयानों पर अपनी बात को रखेगी। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे और हम आह्वान कर रहे हैं कि जो महिलाएं अगर फोन कर कर कोई अपनी काव्य प्रतिभा के द्वारा, कोई शब्दों के द्वारा, शेर व शायरी के द्वारा अगर बात कहना चाहती है तो जरूर कॉल करें। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए ओवैसी के नंगा नाच की सीरीज। लगातार 24वें दिन हम आपके सामने आज एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आए जो हिंदुस्तान के लिए सबसे प्रेरणादायी दिवस है। ऐसा दिवस है जब झांसी की रानी के जयंती के मौके पर हिंदुस्तान के आधुनिक हिंदुस्तान जो करवट ले रहा है, बदल रहा है, ऐसे में इस देश की नारी शक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। वो केवल विकास की बात नहीं कर रही है, तो हिंदुस्तान के दुश्मन को ललकारने का भी काम करती आई है। और भारत की वीरांगनाओं की तो कथाएं दुनिया में प्रेरक कथा के तौर पर जानी जाती है। अगर किसी एक देश की सबसे ज्यादा वीरांगनाएं की कथाएं दुनिया में जानी जाती होगी तो अकेला हिंदुस्तान है, जहां पर वीरांगनाओं की कथाओं की संख्या लाखों से ज्यादा है। लाखों साल के इतिहास में और आज़ादी के 2 युद्धों में, खास करके 1000 साल पहले और फिर 200 साल ब्रिटिशों के खिलाफ, ऐसे दोनों बार में हमारे पास इतनी वीरांगनाएं की कथाएं है, प्रेरणादायक कथाएं है, लेकिन झांसी के रानी का एक विशेष महत्व है। और इसलिए आज उनके जयंती के मौके पर हमने 4 कवयित्री को आपके सामने लाया है और हम उनसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ रूबी मिश्रा जी जुड़ी हुई है हैदराबाद से, हम उनके पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि भारत के देवी देवताओं के बारे में, खास करके देवियों के बारे में अकरुद्दीन ओवैसी क्या कहता है। जो पूजा करते हैं कितने, राम, लक्ष्मण, दुर्गा, लक्ष्मी, फुला, क्या क्या है, कितने भाई, हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, बहरहाल अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने, ये कौन सी नहीं है भाई। और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में मनुष्य नामों को लेकर खराब करना नहीं चाहता। रूबी मिश्रा जी, आप बेहतर इसको जानती होगी, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी दरिंदगी की गंध का बदबू सबसे ज़्यादा अगर कहीं आती होगी तो हैदराबाद में आती होगी। इसलिए मैं आपको आपके काव्य पाठ के द्वारा आपकी बात रखने के लिए कहूँगा। झांसी की रानी, हम बहुत बहुत प्रणाम और नमन करते हैं उस झांसी की भूमि पे जो उस त्रेता युद्ध में झांसी की रानी ने महिला होकर अपने बच्चे को अपने शरीर से बांधकर और युद्ध किया था और विजय प्राप्त हुई थी झांसी के देश को। तो आज मैं हैदराबाद नगर से आप सभी के समक्ष उन माताओं, उन माँ लक्ष्मी, उन देवी, उन दुर्गा के ऊपर एक दुर्गा ही रूप में आपसे समक्ष बात करती हूँ, जो हमारे भारत देश में आज भारत को बांटने के लिए यहाँ पर उसके त्रेता युग के देवताओं, देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहने वाले की जवान खींच लेना चाहती हूँ। ऐसे ही वंशज हमारी माँ सीता के ऊपर उपलक्षण करने के में उस चक्रव्यूह को हम गाथा में बनाएंगे आपके संग। सारी खुशियां और उन देशभक्तों को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। खूब उछाली है रे दुष्ट
तुमने ऐसे अभिसार की, बोलो अब की आ जाओ तुम इस महिला संसार की, देवी हो या देवता जिन पर तुम कदम उठाओगे, भारत माँ के हाथों में तकदीर हमारी बदली है। रोने वालों की सूरत पे कहीं नजर ना आओगे, रोने वालों की सूरत पे कहीं नजर ना आओगे, तस्वीर माँ की बदली है भारत के इंसानों की, कहता है हर बच्चा बच्चा, कहता है हर बच्चा बच्चा, झांसी रानी के लाल की हम हैं उस झांसी रानी की औलाद। जहां पर जाएं हर माता बहनों और देवी देवताओं की करेगा जो अभिशार, उसको छोड़ ना पाएंगे, उसको इस भिनसार की बोली में धूल धुलैया भूल भुलैया तू तू होगी अभिचार की, ऐसे ऐसे अपने मुंह औंधे पे मिट जाएगी वो सरकार की, तेरे हाथ बांधाओ जीवन का पथ नया उजाला है, आएगा हम हर मैया मैया को किसने गोधुली में बांधा है, आएगा हर मैया मैया को किसने गोधुली में बांधा है, घर के अपनी गैया को ऐसी गौ माँ पे जिसने अभिशार किया, उस वो शर्मनाक को हम जीवन दाता देंगे नहीं। हमारे हैदराबाद चार मीनार के नीचे माँ लक्ष्मी को, माँ भाग्य लक्ष्मी को जिसने पूजा, वो यहाँ का ही एक मुसलमान था। आज तुम अपने आए हुए इस शहर में अपना राज बताते हो अगर दम में तुम में, आओ मेरे सामने इस अविचार के तंत्र में तुम कैसे भागोगे, अपनी हाथ और झोलियों में भर भर के यहाँ से जाओगे। नहीं सुबह का आज भगवा रंग में अनुसार की, बोलो अब की जीत हुई है लक्ष्मी माता भाग्यनगर की, अंग अंग लगा भगवा रंग, रंग जाएगी सुबह की माथे, रंग जाएगी सुबह की माथे, संग राग मल्हार की, नई शाम सज धज कर अपनी अपने राग की, बारिश हर घर में है, बोलो अब की अभिसार की, अब खूब लची है हर मंदिर गुरुद्वारा तेरा, हर मंदिर गुरुद्वारा तेरा, ये है मेरी भूल भुलैया की, हर गांव में हर शहरों में हर मंदिर में बांधेंगे हम एक नई गैया की, गौ पूजा के आगे जो भी चलिए आचार विचार बदल जाएगा, अगर तुमने माँ का दूध पिया है आ जाओ मेरे सरकार की, मेरे ही सामने भगवा वस्त्र पहनाकर तुम इस तरह रावण बन जाए तो तुम्हारी शक्ति है, हम रावण बन जाए तो हमारी शक्ति है, वध करना राम रूप बनकर आए और हराने तुम इस भारत की इस देवी देवता के ऊपर आचरण करने के लिए कृष्ण रूप धर कर आए, जन जन के अभिमान धरा पर, जन जन का अभिमान धरा स्वर्ग सा सपना बनकर आए, कितने दानों पर मानव की विजय पताका तुम लहराए, हे राम तुम लहराए, तुम्हारे तुम के स्वयं राष्ट्र के धर्म हो, राष्ट्र का सहज चेतना बनकर आए, स्वतंत्रता के तुम हो, कीर्ति भगवा फर लहराए, हो युग के सम्राट शांति क्या दूत अहिंसा व्रत लाए, हो जननी माँ के लाल तुम हो, प्राण देश के भारत की शान हो, हर व्यक्ति का अभिमान हो, हर शब्द के गान हो, दया अमृत ढाले हुए हम भाग्य लक्ष्मी पर ऐसे आज आने ना देंगे, अगर शक्ति है तुम में तो वो शक्तियां हम भारत की हर नारी हर लड़की कन्या में है, अगर तुम में दम हो तो तुम आकर मेरे सामने चलना, सब साज देश के हंस हंस कर चलने वाले, मनुज एक है राष्ट्र एक है, यही गान तुमने गाए यही गान हमने गाए, स्वतंत्रता के तुम हो भगवा बनकर लहराए, तुम हो दिनकर का तेज प्रभाकर की शीलता तुम ही हो सागर का वृक्ष जीहा का पालन पानवता, तुम तारों की ज्योति हो दामिनी का उज्जलता, तुम आंधी वेग हो हिमाचल सी स्थिर स्थिरता, तुम आकाश ज्योति के अंश हो, तुम्हें कैसे कोई छू पाए, स्वतंत्रता के तुम हो भगवा बनकर लहराए, राम बनकर तुम आए, आओ तुम में दम हो सीता के रंग में रंग जाए, सीता के रंग में रंग जाए। ऐसे हम भाग्यनगर हैदराबाद भाग्य लक्ष्मी माता माँ सीता के ऊपर जो इस शब्दों को उछाला जाएगा, उसे हम कोई भी नारी इस भारत देश की नारी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इस नारी पे हर एक के। बिल्कुल रूबी मिश्रा जी धन्यवाद, आपने आपकी बात को कहा, आप हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ी थी, स्काइप पर आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, हम महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा महत्व देना चाहेंगे आज के दिन, हालांकि पुरुष भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बहन आपकी माँ आपकी पत्नी आज के दिन बोली, आप भले उनको बोलने के लिए कहे तो मैं आपका आभारी रहूँगा, क्योंकि आज का दिन झांसी की रानी के जयंती के बहाने ओवैसी पर हम
नारी शक्ति को अपनी बात रखने का मौका देना चाहते हैं। हमारे साथ मुदिता रस्तोगी जी जुड़ी है। मुदिता जी, आपने इसकी बात को देखा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ओवैसी साहब ने एक बार नहीं कई बार बयान दिए हैं इस तरह के, और उनके बारे में कुछ भी कहने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो ऐसा कहते क्यों हैं। सबसे पहली जो ऐसा लगता है कि उसके पीछे वजह क्या हो सकती है कि देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं, मोहब्बत होती है और नफ़रत होती है। तो मोहब्बत को हम अक्सर सोचते हैं कि बहुत छोटी चीज़ है, कमज़ोर है बेचारी, नफ़रत के आगे नफ़रत ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा ताकतवर है, और वो कहाँ जीने देगी मोहब्बत को। लेकिन अगर आप सचमुच देखें तो मोहब्बत ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा ताकतवर होती है, ज़्यादा और नफ़रत जो है वो बहुत खौफज़दा होती है, उससे बहुत खौफज़दा होती है। और शायद यही वजह है कि जो भी नफ़रत है, चाहे वो जो भी उपद्रवी तत्व हों, जो भी आतंकी तत्व हों, उन्हें इस तरह से इतना हंगामा करना पड़ता है, इतना शोर करना पड़ता है, तमाशा करना पड़ता है, ताकि लोग उनसे जुड़े रहें, अपना अस्तित्व दिखाने के लिए, ताकि लोग उनसे जुड़े रहें। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो अगर मोहब्बत जो है और जो प्यार है, जो शांति है, उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नफ़रत को इसीलिए इतना उबाल लाना पड़ता है क्योंकि वो डरती है, वो खौफ में है कि अगर लोगों को मोहब्बत का चस्का लग गया, अगर ज़रा सी छूट मिल गई, और तो मोहब्बत जो है वो इस तरह फैलेगी कि फिर कोई वजूद नहीं रह जाएगा नफ़रत का। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यही एक वजह है कि जो भी आतंकी तत्व हैं उन्हें इतना शोर मचाना पड़ता है। चाहे आप और जो नारी है, जो हिंदुस्तान की नारी है, वैसे कहीं की भी, पर जो हिंदुस्तान की नारियां हैं उन्होंने अक्सर ही आवाज़ उठाई है इसके खिलाफ। कहीं भी आप देखें, स्त्री तो वैसे भी मोहब्बत और शांति और सुकून और इसकी एक छवि मानी गई है। तो उन्होंने हमेशा इस बात को के लिए आवाज़ उठाई है, और नफ़रत का जवाब मोहब्बत से भी दिया है और नफ़रत से भी दिया है। मतलब वायलेंस से भी दिया है और नॉन वायलेंट तरीके से भी दिया है। चाहे आप झांसी की रानी की हम बात कर रहे हैं, वो तो खैर बिल्कुल है ही, और आप चाहे मलाला का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो पाकिस्तान में पढ़ाई करना चाहती थी, एक छोटी सी बच्ची जिसने आतंकियों की नींदें उड़ा दी थी। तो मुझे लगता है कि स्त्री ने हमेशा ही आवाज़ उठाई है इसके खिलाफ, और वो समझती है कि ये नफ़रत कितनी कमज़ोर है। तो इस पे मैंने कुछ लिखा था, छोटा सा एक 4 लाइनें, कि जो ली रंजिश ज़माने से तो फिर अंजाम का क्या डर, कि जो ली रंजिश ज़माने से तो फिर अंजाम का क्या डर, कफन अपना हम अपने साथ ले घर से निकलते हैं। जो ली रंजिश ज़माने से तो फिर अंजाम का क्या डर, कफन अपना हम अपने साथ ले घर से निकलते हैं। बड़ा अहमक है तू जो हमको यूँ आंखें दिखाता है, बड़ा अहमक है तू जो हमको यूँ आंखें दिखाता है, कि बन के खौफ हम ही तो तेरी नज़रों में पलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आंखें दिखा रहे हैं, चाहे वो मतलब इसके मन में या इसके आंखों में जिनका डर है, उनके खिलाफ आंखें फाड़ कर अपना अंदर का गुस्सा दिखाना चाहता है। वास्तवता यह है कि जिनके खिलाफ बोल रहा है उनके बारे में ही इसके मन में खौफ है, डर है, भीति है। बिल्कुल, वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है एक इंसान का, कि जब वो किसी से डरता है तो वो उस वक्त थोड़ा सा सामने थोड़ा दिखाना चाहता है कि मैं खुद को समझाने के लिए शायद, या मे बी सबको सामने दिखाने के लिए कि मैं डरा नहीं हूँ, वो शोर मचाता है, थोड़ा आंखें दिखाता है। तो मुझे लगता है कि ये खौफ है उल्टा उनका। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का हिंदुस्तान जो है वो जानता है। परेशान तो नहीं होना है, लेकिन जवाब ज़रूर देना है। हम कॉलर के पास भी जाएंगे, कॉलर को कहेंगे कि आप स्काइप पर कॉल कर सकते हैं, आप फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं, और हमारे पास फेसबुक पर भी काफ़ी कविताएं आ रही है। कुछ जानने वाले लोगों ने मेरे मोबाइल पर भी कविताओं के कुछ वाक्य भेजे हैं, लेकिन लाइनें भेजी है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप नंबर पर बात करें तो हम आपको सीधे लाइव में कनेक्ट करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, मैं भगीरथ सिंह बोल रहा हूँ सर, हैदराबाद से। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सर, मैं भगीरथ सिंह बोल रहा हूँ सर, हैदराबाद से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर आपको, हाँ, कि इस आतंकवादी को जो ओवैसी है बहुत भौंकता है, जो पब्लिक के बीच में, इसके सरेआम उसको फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए सर। और मैं राजा सिंह जी को इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि राजा सिंह जी, आप कोशिश करिए, हम आपके साथ हैं, और हमारा राजा सिंह इसको चुनौती दे सकता है हैदराबाद से।
और ये भेड़िया एक न एक दिन जरूर मरेगा सुरेश जी, मैं आपसे वादा करता हूँ आज। धन्यवाद। हेलो, भेड़ियों को तो एक दिन जाना ही होता है और समय के पहले जाना होता है, लेकिन उसके लिए भारत की व्यवस्था के द्वारा कैसे मारेंगे ये जरूरी है, क्योंकि इसी व्यवस्था के द्वारा ही ऐसे शक्तियों को रोकने के लिए इनको बनाया गया है। तो उन शक्तियों का उपयोग होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपको? सर मेरे को ये कहना है, ये ओबीसी चाहता क्या है? आपको क्या लगता है? जी सर, आपको क्या लगता है ये क्या चाहता है? इससे पूछिए सर कि इनका एक राजा भी था अकबर, जिसमें एक माता की जोत नहीं बुझा पाए थे। ये है क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या क्या करता है वो बता पाएंगे आप? इसकी औकात क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ साहब, जो इतना दुर्गा के लिए और सबके लिए बोलता है। धन्यवाद। हम कहेंगे कि नए नए तर्कों के साथ अपनी बात को रखिए, केवल आह्वानात्मक या केवल प्रतीकात्मक बात को ना कहे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। स्काइप पर भी कई कॉलर कॉल कर रहे हैं, हम कहेंगे कि काव्य वाले लोग ज्यादा प्रायोरिटी से कॉल करें। अगले कॉलर, जय हिंद। मैं उमेश कुलकर्णी बोल रहा हूँ औरंगाबाद से। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मुंबई में जो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शिवसेना के हिंदुत्ववादी आदमी, हिंदुत्व के रक्षा करने वाले आदमी है, वो अभी तक उस सवाल क्यों बात नहीं कर रहे सर? पूछिए ना आप उनको, आप वहाँ लोकल कॉल है, बोल दीजिए। हेलो, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ सर, ये मुंबई में जो बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है कि मुंबई के तथाकथित सारे हिंदुत्ववादी कहाँ है, वो अभी तक खामोश क्यों बैठे? वो अभी तक इतने दिन से आपका प्रोग्राम टीवी पे चल रहा है सर, वो भी देख रहे होंगे अभी तक ये कार्यक्रम। धन्यवाद। क्यों अभी तक खामोश बैठे? बिल्कुल, उनके खामोशी, उनके चुप्पी का जवाब देना पड़ेगा। अगर आज नहीं देंगे तो इतिहास ये जरूर पूछेगा। हर उस चुप रहने वाले को जिसके पास बोलने की ताकत थी या हिंदुस्तान उसके मुंह से किसी शब्दों की प्रतिक्रिया चाहता था, वो आज चुप क्यों बैठा है? आज अगर जवाब पूछने लायक उसको कोई होगा ना होगा, इतिहास ये उसको सवाल जरूर पूछेगा। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जी जी सर, मैं जो सबसे पहले झांसी की रानी के जो जन्मदिवस पर बधाइयाँ देना चाहती हूँ। हाँ, और दूसरा ये बोल रही हूँ कि ये जो इंसान इतना बोल रहे हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रहकर हमारी देवी देवताओं के बारे में, हमारी सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? बिल्कुल। भाजपा इतने दिनों से कह रही थी कि हम लाएंगे, हमारे जो देवी देवताओं के लिए अपमान हो रहा है, कांग्रेस मुसलमानों का पक्ष कर रही है, वो तो आज बीजेपी कहाँ गई है? बड़े बड़े नेता आके दावा कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे कुछ इसके साथ? क्यों नहीं इसको कहीं सजा दिलवा रहे? क्यों नहीं इसके खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ भी? आज देश की नारी तो जागृत है, मगर सब अपने अपने घरों में कैद है, अपने अपने बंधनों में, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में उलझी है। लेकिन जो कर सकते हैं वो पुरुष वर्ग और नेता जो हम जिसको चुन रहे हैं, इस पद पर पहुंचा रहे, वो क्यों नहीं कुछ कर रहे इसके खिलाफ? ये सरेआम हमारी माता बहना देवी देवता सबके बारे में बोल रहा है और हम सुन रहे हैं। हमारी गौ माता को बोल रहा है हम उसे खाएंगे, और मजे के बारे में कोई समझौता नहीं, ये इंसान सरेआम बोल रहा है। तो हैदराबाद में हिंदू है वो सब क्यों सो रहे हैं, या देश की जनता क्यों सो रही है? प्रधानमंत्री को इधर उधर यात्राएं करने के बजाय ऐसे व्यक्ति को कैद में करने का आदेश देना चाहिए जो यहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद। आप जैसी माता भगिनियां बोलने के लिए आगे आ रही है, ये इस कार्यक्रम का यश है। चुप रहने वालों को तो सवाल पूछा जाएगा, लेकिन मैं आप जैसे बोलने वालों का अभिनंदन करता हूं कि जो हिम्मत से अपना नाम बताकर, कहां से बोल रहे हैं बताकर अपनी बात को रख रहे हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। जय सर, मैं आकाश चौधरी बोल रहा हूँ रुद्रपुर से। हाँ, मेरा कहना यह है, आज के दिन रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है, लेकिन कोई भी टीवी चैनल जो है इसको दिखाने के बजाय एक हीरो की बहन की शादी की कवरेज दिखा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और दूसरी बात ये उन नारियों के लिए प्रेरणा का दिन है जो सब कुछ होते हुए भी ये सोचती है कि हम कुछ नहीं है। और रही बात ओवैसी की,
ओवैसी के लिए हमें अपनी बहनों को भेजने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सुरेश साहब काफी है, जिसका असर है। धन्यवाद, मुझे इतना ही कहना है। लेकिन हम सबका साथ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अकेले तो उपाय इसका कर सकते हैं, लेकिन उस उपाय से नहीं जाना है। उपाय से जाना है हिंदुस्तान को जगाकर। पूरा देश इसके खिलाफ ये जाने, बोले, पहचाने। कुछ लोग कहते हैं कि आपके कार्यक्रम से कहीं इसको पब्लिसिटी तो नहीं मिल रही। भाई, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो, उस बीमारी का ज्ञान अगर आपको हो जाता है तो यह अच्छा है, या बीमारी बढ़ने के बाद उसका ज्ञान हो, यह अच्छा है। बीमारी आपको जानना जरूरी है। पहले जान जाओगे तो जल्दी उपाय करोगे, कम नुकसान में रहोगे। देरी से जानोगे तो ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। हिंदुस्तान का ज्यादा नुकसान हो यह हम देख नहीं सकते, और इसलिए जल्दी से जल्दी इसका उपाय हो। इसलिए इसके बढ़ने के पहले, इस बीमारी ने पैर फैलाने के पहले हिंदुस्तान को जगाने का काम हम उसके नंगे नाच के द्वारा आपके सामने दिखा रहे हैं। हमारे साथ 4 कवियत्रियां और साथ में तमाम भारतवासी टेलीफोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा जुड़े हुए हैं। लेकिन हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए हैं ओवैसी के नंगा नाच के सीरीज में। आज झांसी के रानी के जयंती पर कवियत्री के ओवैसी पर वो वार, जो कि हिंदुस्तान की प्रतिक्रिया के तौर पर, पूरे भारतवर्ष की नारी शक्ति के तौर पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनके पास पहले चलते, उसके बाद हम कवियत्रियों की कविताओं के पास आएंगे। बोलिए। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैं मुन्ना गुरु बनारसी मुंबई से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ सर, हमको ये बात कहना है कि इतने दिन से हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं, इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक रूप से आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। तो हम ये बात आपके सामने कह रहे हैं कविता में सर, कि देशद्रोह का क्यों नहीं होता इस पर केस, देशद्रोह का क्यों नहीं होता इस पर केस, क्या यह भारत हो गया मुर्दों वाला देश? मुर्दों वाला देश भीम की गदा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में ज्ञान कृष्ण की अदा कहाँ है? मुन्ना गुरु जिसे भारत से प्यार नहीं है, उसे देश में रहने का अधिकार नहीं है। वाह, धन्यवाद। जय हिंद सर। वाह वाह वाह, धन्यवाद। देश के प्रतिभाशाली लोग अपने अपने घर से बात को कर रहे हैं। मैं जल्दी एक कार्यक्रम लाने वाला हूं कल परसों में। इस देश के विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं जिनके पास है, जो कविता कर सकते हो कविता के द्वारा, जो कार्टून बना सकते हो इसके ऊपर कार्टून बनाए, जो एनिमेशन बना के इसकी बात को रख सकते बनाए। हम इसको नेशनल विलन के तौर पर रखें, क्योंकि ये एक अकेला व्यक्ति नहीं है, एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसको हिंदुस्तान से नेस्त नाबूद अगर करना है तो इसको, इस विलन को हमने लोगों के सामने विभिन्न प्रतिभाओं के द्वारा रखना है। मुंबई से कई फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों ने इसके ऊपर गाने बनाकर हमको भेजे, हम वो भी आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तमाम रचनाएं आ रही है। हम कार्टून बनाने वाले, एनिमेशन बनाने वाले या अन्य प्रतिभाओं के द्वारा इसका विरोध करना चाह रहे लोगों को आह्वान करते हैं कि आप हमारे फेसबुक पर हमसे जुड़िए और आप क्या करना चाहते हैं हमको बताइए, हम आपका संपर्क करेंगे और ऐसे लोगों को हम इस कार्यक्रम में बुलाएंगे, स्काइप के द्वारा, गूगल हैंगआउट के द्वारा या प्रत्यक्ष स्टूडियो में बुलाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ ही, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, मैं डॉक्टर अनुषी शर्मा बोल रही हूँ दिल्ली से। बोलिए। और मैं अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ। वीर रस की कविता है जो आज के मौके के लिए अच्छी रहेगी। बोलिए बोलिए। हाँ। मेरे नयनों में स्वप्न पल रहा वर्षों से, मेरे नयनों में स्वप्न पल रहा वर्षों से, प्रिय आज वो साकार होना चाहिए। ये भारत की नारी अपने स्वप्न के बारे में अपने पति से बोल रही है कि फूलों जैसा कोमल नहीं बनना मुझे, फूलों जैसा कोमल नहीं बनना मुझे, शूलों की मुझे तो खतबार होना चाहिए, फूलों की मुझे तो खतबार होना चाहिए। लड़ सके हैं गीत मेरे घाटी के भी पारे जाके, लड़ सके हैं गीत मेरे घाटी के भी पारे जाके, शब्दों को मेरे तलवार होना चाहिए,
शब्दों को मेरे तलवार होना चाहिए। अलंकरणों को मैं त्याग रही हूँ प्रिय, अलंकरणों को मैं त्याग रही हूँ प्रिय, मुझे अब इनका भार नहीं चाहिए। देश की पुकार सुनो, शत्रु की हुंकार सुनो, देश की पुकार सुनो, शत्रु की हुंकार सुनो, मेरा शस्त्रों से श्रृंगार होना चाहिए, मेरा शस्त्रों से श्रृंगार होना चाहिए। मेरे नयनों में स्वप्न पल रहा वर्षों से, प्रिय आज वो साकार होना चाहिए। तूफानों के डर से पीछे हट जाए जो, तूफानों के डर से पीछे हट जाए जो, ऐसी नौका की पतवार नहीं चाहिए, ऐसी नौका की पतवार नहीं चाहिए। जुगनू की चमक जैसा नहीं बनना मुझे, मुझे अंधियारे में मशाल होना चाहिए, मुझे अंधियारे में मशाल होना चाहिए। सुरीली मोहक तानों में बहुत गा चुकी हूँ मैं, सुरीली मोहक तानों में बहुत गा चुकी हूँ मैं, मुझे युद्ध भूमि में शंखनाद होना चाहिए, मुझे युद्ध भूमि में शंखनाद होना चाहिए। वीरों के रुधिर में बन के बाहू में ज्वाला, वीरों के रुधिर में बन के बाहू में ज्वाला, वीरता की ऐसी हुंकार होना चाहिए, वीरता की ऐसी हुंकार होना चाहिए। दुष्टों का दलन करे, दुष्टों का दलन करे, शोणित में प्यासी रहे, दुष्टों का दलन करे, शोणित की प्यासी रहे, वीर शिवा जैसी कटार होना चाहिए, वीर शिवा जैसी कटार होना चाहिए। कलियों की बहार नहीं, मधुपों की गुंजारे नहीं, कलियों की बहारें नहीं, मधुओं की गुंजारे नहीं, मुझे काले नाग की फुंकार होना चाहिए, मुझे काले नाग की फुंकार होना चाहिए। और अंतिम पंक्तियां मैं आपके सामने एक बार और कहूंगी। तितली के सजीले, तितली के सजीले पंख नहीं देना मुझे, तितली के सजीले पंख नहीं देना मुझे, मुझे उड़ने को आकाश नहीं चाहिए, मुझे उड़ने को आकाश नहीं चाहिए। अपने पति से एक बार और प्रार्थना कर रही हूँ, कह रही हूँ कि तितली के सजीले पंख नहीं देना मुझे, मुझे उड़ने को आकाश नहीं चाहिए। माटी की मैं ललना हूँ, माटी की मैं ललना हूँ, माटी में ही मिलना है, माटी की मैं ललना हूँ, माटी में ही मिलना है, माटी के चरणों में मेरा भाल होना चाहिए, माटी के चरणों में मेरा भाल होना चाहिए। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर अनुषी शर्मा दिल्ली से बोल रही हूँ, CF स्कूल में मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। वाह, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत अच्छे शब्दों के साथ, पूरे भाव के साथ आपने गाया है। धन्यवाद सर। डॉक्टर राखी, आपने सुना, उनके गला रोंद आया था, एक तरीके से वो इमोशनल हो गई थी, आप क्या कहेगी? मैं यही कहूँगी कि जैसा अभी इन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला और जैसा सुरेश भाई ने भी बोला कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, और मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, द कॉज एंड डायग्नोज ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज़ ओनली आई, मी एंड माई सेल्फ। कोई भी समस्या का कारण भी अगर मैं हूँ तो उसका निदान भी मैं हूँ। सिर्फ डायबिटीज़ और कैंसर ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में बिना बताए और कब आ गई हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये शख्स उस एड्स की बीमारी की तरह है जो इनवाइटेड है, जो हम अपनी इच्छा से जिसको अडॉप्ट कर रहे हैं और पाल रहे हैं अपने अंदर, उस सपोले की तरह है जिसको हमने अपनी आस्ती में पाला हुआ है। तो उसका लेकिन एक कारण है, उसका कारण ये है कि जब तक हम चाहेंगे तब तक इसे पालेंगे, सिर्फ देर है तो इसको एक बार बाहर निकाल देने की, अपने मन में एक बार अपने आप को जगाने की। इस चीज़ को अगर हमारी महिलाएं, हमारा वर्ग एक तरफ जागता है तो वहीं एक दूसरा वर्ग उसको ये कहकर रोक देता है कि तुम क्या कर सकती हो। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी अपनी सारी माता बहनों से कि अगर आज कुछ नहीं किया तो कल को आप अपने बच्चों के लिए ऐसे जानवरों को खुला छोड़ देंगे। उस अलग अलग ऐसे ही वर्ग को अपनी कुछ कविताओं, कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगी, एक पीढ़ी जल रही है, जो पीढ़ी आक्रोश में है,
एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है, कि क्या क्या कर लोगे तुम। एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है, और एक पीढ़ी और है जो भविष्य के गर्भ में पल रही है। एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है, एक पीढ़ी और है जो भविष्य के गर्भ में पल रही है। इन विसंगत पीढ़ियों को जो माताएं बहनें ये कहकर अपनी बेटियों को रोक देती हैं कि तुम क्या कर लोगी, इन विसंगत पीढ़ियों को तुम क्या भला संदेश दोगे। इन विसंगत पीढ़ियों को तुम क्या भला संदेश दोगे। कोई नया समाधान दोगे या फिर वही पुराने उपदेश दोगे। झील मिलाती लो, ये डरती हुई लड़कियां, दामिनी जैसी दम तोड़ती हुई लड़कियां, हमारी बेटियां, झील मिलाती लो सनातन लो भला कब तक रहेगी। यही वजह है कि आज लड़कियों का अस्तित्व विलुप्त होता जा रहा है। झील मिलाती लो सनातन लो भला कब तक रहेगी, और ऐसे लोगों की गलतियों को ये पीढ़ी भला कब तक सहेगी। झील मिलाती लो, डरती कांपती सहमती लड़कियां, झील मिलाती लो सनातन लो भला कब तक रहेगी, और ऐसे लोगों की गलतियों को ये लड़कियां भला कब तक सहेंगी। और झील मिलाती लो, ये दमनकारी लोगों के अंदर का जो आक्रोश है, जिस दिन ये आक्रोश जाग गया उस दिन सिर्फ यही होगा कि ये झील मिलाती लो अगर किसी और दिशा में जल गई। ये झील, क्योंकि ये मौन क्रांति का संक्रांति काल है, महात्मा बुद्ध की चुप्पी के टूटने का समय है। ये मौन क्रांति का संक्रांति काल है कि ये झील मिलाती लो, ये झील मिलाती लो किसी और दिशा में जो जल गई। फिर न कहना होली के दिन थे दिवाली कैसे मन गई, फिर न कहना होली के दिन थे दिवाली कैसे मन गई। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि चिंगारी को उतना ही पालो कि वो अपने आशियाने में आग ना लगा दे। ऐसी चीज़ों को आवश्यकता है। किसी कवि की 2 लाइनों से अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी कि 100 बार धड़कने से बेहतर है एक बार बेधड़क हो जाओ। शुक्रिया। और इसलिए ये 125 करोड़ जनता के लिए संदेश है कि 100 बार धड़कने से है कि एक बार बेधड़क हो जाओ। और बेधड़क होने का मौका इस समय आया है, क्योंकि मैं बहुत बार कहता हूँ कि देश की सज्जन शक्ति बिंदास नहीं है, देश की दुर्जन शक्ति बिंदास है। देश के नायक बिंदास नहीं है, देश के खलनायक बिंदास है। शराब पीने वाला बिंदास बोलता है, लेकिन शराब ना पीने वाला सज्जन शांत बैठा है। इसलिए दुर्जन शक्तियों के पास बिंदास बोलने की जो ताकत है उसे उससे छीनना है और सज्जन शक्ति के पास वो लाना है। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम मैंने बिंदास बोल रखा है, क्योंकि बिंदास सज्जन ने बोलना चाहिए, बिंदास उस शक्ति ने बोलना चाहिए जो परिवर्तन लाती है, बिंदास उसने बोलना चाहिए जिसको सृजन करना है, बिंदास उसने बोलना चाहिए जिसको ऐसे दुर्शक्ति का दमन करना है। इसलिए बिंदास सज्जन शक्ति के पास होना चाहिए। और इसलिए बिंदास के इस प्लेटफॉर्म पर हम देश के तमाम प्रतिभाशाली लोगों को लगातार लेकर आए हैं और लेकर आते रहेंगे। 24 दिन हुए हैं, आगे भी और दिन, कितने दिन ये लड़ाई चलेगी हमको पता नहीं, लेकिन इस लड़ाई में सम्मिलित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। आज के हमारे कार्यक्रम का यश है कि एक माता भगिनी ने अपने घर पे बैठकर टेलीफोन के द्वारा उस पूरे भावना के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, अपने उनका गला रोंद आया था, हमारा भी यहाँ पर सब लोगों का आया था। जिस भाव के साथ उन्होंने शब्द रखे, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भले ही मुंह ना खोल रहे हो, बड़े बड़े हिंदुत्ववादी या राष्ट्रवादी नेता ना बोल रहे हो, लेकिन किसी घर की महिला अगर टेलीफोन उठा के आखिरी ओवैसी को चैलेंज दे रही है तो ये कार्यक्रम यशस्वी हो रहा है, ऐसा मैं कहूँगा। आप चारों यहाँ पर आई, दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। इस कार्यक्रम को हम रोज़ लाइव में पेश करते हैं 8 से 9 बजे। इसका पुनः प्रसारण होता है रात को 11 से 12 बजे, रात को 1 से 2 बजे, सवेरे 9 से 10 बजे। कभी भी आप इसको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पर सुदर्शन न्यूज़ के आईडी पर और हमारे फेसबुक पेज सुदर्शन न्यूज़ पर। चैनल को अगर आपका केबल ऑपरेटर नहीं दिखाता है तो ये चैनल देखना आपका अधिकार है, क्योंकि फ्री टू एयर चैनल है और इसके दिखाने के लिए आप मांग करें तो केबल वाले को ये देना अनिवार्य है। आप इसे www.sudarshannews.com पर भी देख सकते हैं। मैं फिर आह्वान करता हूं देश के उन प्रतिभाशाली लोगों को जो अपने अंदर के शक्ति को जगाए और उस प्रतिभा को इस देश को जगाने के लिए उपयोग में लाए। भले आपके पास कोई भी प्रतिभा हो जो हिंदुस्तान को जगाने और देशद्रोहियों को ललकारने के लिए अगर पर्याप्त है तो आप हमें संपर्क करिए, हम आपको मंच देंगे और इस मंच का उपयोग भारत को, हिंदुस्तान को जगाने के लिए करेंगे। मैं दोबारा सबका आभार व्यक्त करता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।